ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कक्षा 10th का महत्वपूर्ण अध्याय, जिससे अधिकतम 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 20 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। आज पहले समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। त्रि यानी कि 3, कोण मिति यानी कि मापना, यानी 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप कहलाता है त्रिकोणमिति। तो इसमें 3 भुजा और 3 कोण, 3 भुजा और 3 कोणों के माप आज हम पढ़ेंगे। और वह केवल और केवल त्रिभुज से संबंधित होगा, और त्रिभुज समकोण होगा। त्रिभुज कैसा होगा? समकोण। देखते हैं। अगर ये कोई कोण थीटा हो तो इसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा, इसमें 2 बातें आती हैं, एक सम्मुख, एक संलग्न। सम्मुख किसे कहते हैं? सम्मुख जो सामने हो। संलग्न होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हो। जैसे इसे नाम दें ABC, तो भुजा AB और BC, ये दोनों भुजा संलग्न हैं, और दोनों भुजा के संलग्न से बना कोण थीटा है। और थीटा के सम्मुख सामने वाली जो भुजा है यह सम्मुख कहलाएगा। सम्मुख यानी सामने वाला, संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, यानी सटा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ है, सटा हुआ। फिर से चित्र को देखेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण ए समकोण यानी 90 डिग्री। इसमें हम आप जानेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन कौन सी निष्पत्तियां होती है और उनका मान कैसे निकाला जाता है। यह कोण थीटा, यह केवल एक सिंबॉलिक है। कोण का सिंबॉलिक जनरली लोग थीटा से प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं। अब कहता है इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, उसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब कोण के सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं लंब, जिसे हम P से डिनोट करें, परपेंडिकुलर। कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस यानी कि H। तो इसमें 3 भुजा, लंब P, आधार B और कर्ण H। बस 3 चीज जानना है। लंब वह भुजा कहलाएगी जो कोण के ठीक सम्मुख यानी सामने हो, वह लंब होगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है। जहाँ भी समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। और जो तीसरी भुजा बच गई वह कहलाएगा आपका आधार। यदि इसी त्रिभुज को हम एक यहाँ बनाते हैं और देखते हैं ABC, यदि कोण थीटा चला जाए ऊपर तो मेरा कर्ण तो वही रहेगा, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण। लेकिन थीटा इस कोण के लिए यानी कोण थीटा यानी कोण C के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये।
यानी लंब और आधार में बढ़िया से समझने वाली बात है कि यदि कोण इसके बारे में कहा जाए तो सामने वाली भुजा लंब, यदि कोण मान लें x तो इसके सामने वाला भुजा लंब, और ये कर्व जो बदलता नहीं है वो निश्चित रहता है, यानी समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्व। अब सीखेंगे हम लोग लंब, आधार और कर्व के तीनों में संबंध कैसे निकलता है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा मान लेते हैं इस त्रिभुज में हम चलते हैं, इसे हम फिर से दिखाते हैं। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा थीटा के ठीक सामने वाली भुजा AC, कर्ण जो बदलता नहीं है, जहां समकोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण BC। लंब को हम लोग डिनोट करते हैं P से और कर्ण को डिनोट करते हैं H से। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार इस थीटा यहाँ एंगल है तो एक ये तो लंब हो गया, आधार आपका AB। कर्ण, कर्ण BC, आधार को B से और कर्ण को H से। टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब लंब AC, आधार AB। लंब को P से, आधार को B से। बस ये तीन हैं और अब सीखेंगे इसी के आधार पर हम लोग आगे। इसका ट्रिक भी होता है, वो भी हम दिखा देते हैं। अगर किसी बच्चे को एक चीज़ नहीं याद हो पाए तो उसका एक सरल ट्रिक भी है, साइन कोस टेन। इसको कैसे याद करेंगे? पी से बोलेंगे, ट्रिक याद करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर से एक बार देखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर दूसरा भी ट्रिक इसका है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आप पता कैसे चलेगा किसका क्या है? तो होगा देखो, सस सोना चांदी, सोना चांदी तौल, मतलब स से साइन थीटा, सी से कोस थीटा और टी से तौल यानी टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल, साइन कोस टेन। ये इसका प्रयोग तभी करें शुरुआत में, लेकिन इसके फिर आगे बढ़ते चलते सारे बातें हमें याद हो जाएगी। अब देखते हैं साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक।
कोसेक थीटा। उल्टा मतलब क्या, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब। इसका मतलब ये जो भुजा था मेरा ये थीटा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण BC, यानी इस उलट सकते हैं, हम समझ सकते हैं BC बटे AC, यानी जो P बटे H है H बटे P हो जाएगा। हम कोस का उल्टा समझ जाएंगे सेक थीटा, आधार उलट देंगे समझ जाएंगे आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब। बस पूरे त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं जो आपको मुख्य रूप से 3 है और 3 को ही आपको याद रखना है। बाकी 3 साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। अब इसमें प्रश्न देखते हैं कि आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक प्रश्न है कि यदि टेन थीटा का मान 5/12 दिया हो तो साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो पर थीटा चित्र के अनुसार हमें देखना है कि क्या थीटा यहाँ पे शो कर रहा है। हम बताए थे कि टेन थीटा का मान में जो पढ़े थे अभी लंब बटे आधार, इसका मतलब 5/12, इसका P = 5 और B = 12। इसमें क्या पहले घट गया, H। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं को पता कर लेते हैं जिसमें 2 भुजा दिया गया है। यहाँ H एक पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, वो बतलाता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कहना होगा H² बराबर P² प्लस B²। तो हमें H निकालना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं P का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, और B का मान है 12, ये 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। तो हमें H जब निकालना होगा कि स्क्वायर खत्म हो जाएगा इधर से, तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ये 169 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 13, रूट चिन्ह खत्म होगा तो 2 का वैल्यू 1 H का मान आ गया 13। और ये थीटा है, इसका हम सोच सकते हैं दिमाग में कि लंब है, ये 12, ये कर्ण निकल गया 13 और ये दिया गया 5। तो हमें जो निकालना था, तो हमें निकालना है नंबर 1, इसे साइन थीटा मतलब P/H। P का मान है 5, H का मान मैंने निकाला 13। दूसरा कोस थीटा B/H, B का मान हो गया 12, H का मान 13। तीसरा कोट थीटा, तो कोट थीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं था, टेन थीटा का मान दिया है, इसी को अगर उलट दें हम तो कोट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। टेन थीटा को उल्टा था कोट थीटा, अगर यहाँ निकालें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आधार बटे लंब, आधार का मान हो गया 12 और लंब का मान हो गया 5, यही चीज़ यहाँ पे उलट गया। इस प्रकार साइन, कोस और कोट थीटा का मान ज्ञात हो।